नमस्कार। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों का निर्माण किया, जिन्होंने संतान उत्पन्न करने के ब्रह्मा जी के आदेश को अस्वीकार कर दिया और खुद को विष्णु और ब्रह्मचर्य के प्रति समर्पित कर दिया। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मन से कुछ पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें मानव जाति का पिता माना जाता है। चूंकि ये सभी पुत्र उनके शरीर के बजाय मन से पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। इनके साथ ब्रह्मा जी ने एक पुत्री को भी उत्पन्न किया। इन पुत्रों में पहले 7 बहुत ही ज्ञानी और विद्वान थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने मनुष्य जाति की संख्या वृद्धि के साथ साथ संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाने और हिंदू धर्म की नींव रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इन्हें सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्णन कुछ इस प्रकार से आता है। ऋषि मरीचि। मरीचि का जीवन उनके वंशजों के कार्य और नाम से ज्यादा जाना जाता है। मरीचि का विवाह कला से हुआ और उन्होंने ऋषि कश्यप को जन्म दिया। कश्यप आगे चलकर हिरण्यकश्यप जैसे असुरों और देवताओं के पिता बने। मरीचि को युवा ध्रुव के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है, जो उनकी तपस्या में सहायता करते थे। उनका नाम ब्रह्मांड पुराण और वेदों जैसे कई हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। ऋषि अत्रि। अत्रि एक महान विद्वान है। ऋषि अत्रि को कुछ ब्राह्मणों, प्रजापति, क्षत्रिय और वैश्य समुदायों का पूर्वज भी कहा जाता है, जो अत्रि को अपने गोत्र के रूप में अपनाते हैं। जब शिव के श्राप से ब्रह्मा के पुत्र नष्ट हो गए, तो ब्रह्मा द्वारा दिए गए यज्ञ की ज्वाला से अत्रि का फिर से जन्म हुआ। दोनों रूपों में उनकी पत्नी अनसुया थी। उनके पहले जीवन में उनके 3 बेटे दत्त, दुर्वासा और सोम थे। सोम, दत्त, दुर्वासा को क्रमशः दिव्य मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अवतार माना गया है। ऋषि अंगिरा। अंगिरा ऋषि को ऋषि अथर्वण के साथ मिलकर अथर्ववेद नामक चौथे वेद का अधिकांश भाग तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। उनका उल्लेख अन्य 3 वेदों में भी मिलता है। उनकी पत्नी सुरूपा थी और उनके पुत्र उत्तथय, संवर्तन और बृहस्पति हैं। बृहस्पति को देवताओं के गुरु के रूप में जाना जाता है। ऋषि पुलह। ऋषि पुलह का जन्म भगवान ब्रह्मा की नाभि से हुआ था। भगवान शिव के द्वारा दिए गए श्राप के कारण वो जल गए थे। फिर वैवस्वत मनवंतर में फिर से पैदा हुए, इस बार अग्नि के बालों से। पहले मनवंतर में अपने जन्म के दौरान ऋषि पुलह का विवाह दक्ष की बेटी क्षमा से हुआ था। उनके 3 बेटे थे, कर्दम, कनकपीठा और उर्वारिरथ, और पीवरी नाम की एक बेटी थी। ऋषि पुलस्त्य। ऋषि पुलस्त्य वो हैं जिनके माध्यम से कई पुराणों को मनुष्य तक पहुंचाया गया था। उन्होंने ब्रह्मा से विष्णु पुराण प्राप्त किया और इसे पराशर को सुनाया, जिन्होंने इसे मानव जाति के लिए जाना। वे प्रथम मनवंतर के सप्तऋषियों में से एक थे। पुलस्त्य ऋषि के 2 पुत्र थे, महर्षि अगस्त्य और विश्रवा। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। एक थी कैकसी, जिसने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। दूसरी थी इलाविडा, जिन्होंने कुबेर को जन्म दिया। विश्रवा के बारे में माना जाता है कि सभी राक्षस उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। ऋषि क्रतु। इनका नाम 2 अलग अलग युगों में प्रकट होता है। स्वयंभू मनवंतर में क्रतु एक प्रजापति और भगवान ब्रह्मा के प्रिय पुत्र थे। वो प्रजापति दक्ष के दामाद भी थे। उनकी पत्नी का नाम संताति था। कहा जाता है कि उनके 60,000 बच्चे थे। इन्हें वलाखिल्यों में सम्मिलित नाम दिया गया। भगवान शिव के वरदान के कारण ऋषि क्रतु का फिर से वैवस्वत मनवंतर में जन्म हुआ। इस मनवंतर में उनका कोई परिवार नहीं था, इसलिए क्रतु ने अगस्त्य के पुत्र इदवाह को गोद ले लिया। क्रतु को भार्गवों में से एक माना जाता है और सप्त ऋषियों में अंत में आते हैं वशिष्ठ, जो हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं। मूल रूप से ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान ब्रह्मा के पुत्र के रूप में पैदा हुए। उनका 2 बार अलग अलग तरीकों से पुनर्जन्म हुआ। उनके हर जन्म के पीछे एक अलग कहानी है। वशिष्ठ हिंदू पौराणिक कथाओं में विश्वामित्र के साथ अपनी शत्रुता और उनके बीच हुई कई मुठभेड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। उनके पास दिव्य गाय कामधेनु और उसका बच्चा नंदनी थे, जो इच्छा अनुसार किसी को कुछ भी दे सकते थे। आरवी 7.33 में वशिष्ठ और उनके परिवार का महिमा मंडन किया गया है, जिसमें 10 राजाओं की लड़ाई में उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई है, जिससे वे भव के अलावा एकमात्र नश्वर व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें ऋग्वैदिक भजन समर्पित है। इन्हें भगवान राम के गुरु के रूप में भी जाना गया है। सप्तऋषि तारामंडल भी इन 7 ऋषियों के नाम पर आधारित है, जो आज भी आकाश से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इन 7 ऋषियों के अलावा ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र में आते हैं प्रचेतस। प्रचेतस, जिन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे रहस्यमयी शख्सियतों में से एक माना गया है। पुराणों के अनुसार प्रचेतस 10 प्रजापतियों में से एक थे, जो प्राचीन ऋषि और विदिज्ञ थे। लेकिन पुराणों में 10 प्रचेताओं का उल्लेख भी मिलता है, जो प्राचीन भर्तियों के पुत्र और पृथु के प्रपौत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि वे 10,000 वर्षों तक विशाल महासागर में रहे, बहुत गहराई से विष्णु के ध्यान में लगे रहे और उनसे मानव जाति के पूर्वज बनने का वरदान प्राप्त किया। उन्होंने कांचलू की बेटी मनीषा नाम की लड़की से शादी की। दक्ष उनका पुत्र था। महर्षि भृगु भविष्य सूचक ज्योतिषी के पहले संकलन करता है और ज्योतिषी क्लासिक भृगु संहिता के लेखक भी हैं। भार्गव नाम का विशेषण रूप भृगु के वंशजों और स्कूल को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
मनु के साथ भृगु ने मनुस्मृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसका गठन लगभग 10,000 साल पहले इस क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के बाद ब्रह्मावर्त राज्य में संतों की एक मंडली को दिए गए उपदेश से हुआ था। उनका विवाह दक्ष की पुत्री ख्याति से हुआ था। उनसे उनके धाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए। उनकी बेटी भार्गवी ने विष्णु से विवाह किया। नारद एक वैदिक ऋषि हैं जो कई हिंदू ग्रंथों, विशेषकर रामायण और भगवत पुराण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। नारद यकीनन प्राचीन भारत के सबसे अधिक यात्रा करने वाले ऋषि हैं, जो सुदूर दुनिया और लोगों की यात्रा करने की क्षमता रखते हैं। उन्हें महती नामक वीणा और खड़ताल लिए हुए दिखाया जाता है और आमतौर पर उन्हें इस प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र के महान उस्तादों में से एक माना जाता है। नारद को बुद्धिमान और शरारती दोनों के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे वैदिक साहित्य की कुछ अधिक हास्यप्रद कहानियां रची गई है। वैष्णव उत्साही उन्हें एक शुद्ध उन्नत आत्मा के रूप में विचित्रित करते हैं, जो अपने भक्ति गीतों के माध्यम से विष्णु की महिमा करते हैं, हरि और नारायण नाम गाते हैं और भक्ति योग का प्रदर्शन करते हैं। मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु 14 मनुओं में से पहले हैं, जो हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के युग के पहले पुरुष माने गए हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र और शत्रुपा के पति हैं। शत्रुपा ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पहली महिला थी और उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न हिस्सों से हुई थी। शत्रुपा ब्रह्मा जी का स्त्री अंश है। ऐसा कहा जाता है कि हम इन 10 प्रजापतियों के वंशज हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।